हैप्पीनेस का मीनिंग क्या Recording in है? हैप्पीनेस मीन्स मन की खुशी, है ना, मन की खुशी। इट्स अ हैप्पीनेस ऑफ माइंड, है ना, अंदर। तो हमारे जीवन में हैप्पीनेस और सैडनेस, दुख और सुख की जो हम महसूस करते हैं, फीलिंग आती है, वो अंदर आती है। सब लोग एग्री करते हैं? वो अंदर आती है, बाहर नहीं है। फीलिंग अंदर है। इसका मतलब क्या है? माइंड हैप्पीनेस, मन का सुख और दुख इज एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड। हमारे मन की परिस्थिति है वो, कि यहां हम अंदर फील करते हैं कि क्या, कितना दुख लग रहा है और कितना सुख लग रहा है। अब हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें ऐसी हैं जो मेरे मन को खुश करती हैं, हमारे जीवन में खुशियां आती हैं बहुत सारी, और कैसी कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में हमें दुखी करती हैं, राइट? तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर मैं इसको समझाने के लिए मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं, तो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है माइंड हैप्पीनेस के लिए कि तीन चीजें होती हैं हमारी लाइफ में। वन इज हमारा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, कि हमारे मन की परिस्थिति कैसी, खुश है, दुखी है, क्या है। दूसरा, हमारी दो चीजें और होती हैं जो हमें खुशी और दुख देती हैं। उसमें से एक चीज होती है व्यक्ति, पर्सन। अब ये व्यक्ति आपका घर का मेंबर हो सकता है, अब ये व्यक्ति आपका फ्रेंड हो सकता है, व्यक्ति आपका बिजनेस कोलीग हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, आपका कोई नोन हो सकता है, अननोन हो सकता है, मतलब एनी व्यक्ति, पर्सन। और दूसरा, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि परिस्थितियां होती हैं, एक सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं, वी फील हैप्पी, एक्साइटेड। कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारी लाइफ में आती हैं जो हमें दुखी कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में कोई मैरिज है, शादी है, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, राइट? और अगर हमारे घर में कोई भगवान को प्यारा हो गया तो पूरा परिवार शोक में आता है और हम लोग दुखी हो जाते हैं, राइट? हमारे घर में कोई बच्चा अच्छे एग्जाम देके अच्छे पेपर, अच्छे मार्क्स लेके आया, एवरीबडी एक्साइटेड, हैप्पी कि हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आया। और कोई बच्चा हमारे घर में फेल हो जाए या बहुत कम मार्क्स आए तो हम थोड़ा सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना? कोई बिजनेस में फायदा हो गया तो वी गेट हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो ये अब हमें समझना है कि माइंड हैप्पीनेस को समझने के लिए हमें समझना है, यहाँ पे तीन चीजें हैं। नंबर वन इज आपका मन जो फीलिंग लेता है कि दुख है या सुख है। नंबर टू, परिस्थितियां जो आपके जीवन में आती हैं या आएंगी। और तीसरा, व्यक्ति। तो आपको ये तीन चीजों को लेकर चलना है। अब इन तीन चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना है, एक एक चीजों को हम लेंगे ध्यान से, okay? अब पहली चीज तो हमें अपने दिमाग में बिठानी है, वो है कि हम व्यक्तियों को बदल नहीं सकते, किसी पर्सन को बदल नहीं सकते हो आप। चाहे आपका फैमिली मेंबर है, चाहे आपका घर वाला है, चाहे आपकी घर वाली है, चाहे आपके माता पिता हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके बिजनेस में कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो लोग जैसा व्यवहार करते हैं आप उसको बदल नहीं सकते हो। लेकिन हम लोग कितने सालों से कोशिश करते हैं कि ये ऐसे क्यों करते हैं। स्पेशली हम लोगों का मेजरली ये जो खराब होता है वो घर वाले मेंबरों से कई बार ज्यादा हो जाता है, क्योंकि घर में इकट्ठे रहते हैं ना, बोलते हैं ना, बर्तन इकट्ठे हो तो खड़कते रहते हैं। तो अब आपको, हम लोगों को समझना है कि घर में जो भी मेंबर जो भी व्यवहार कर रहा है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, वो बदलने वाला नहीं, राइट? तो या बिजनेस में कोई ऐसा बंदा है या कुलीग है आपका, या आपका नेबर, पड़ोसी बड़ा खराब है, तो आप उसको बदल नहीं सकते हो। तो इतना तो आपको पहले अपने दिमाग में बिठा लेना है, वी कैन नॉट चेंज एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इस धरती पे हम किसी को भी बदल नहीं सकते हैं। तो ये, इसको हमने यहां बिठा के रखना है। लेकिन कैसे बदल सकते हैं थोड़ा बहुत, वो मैं आपको बाद में कवर करूंगा, मेरी सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो व्यक्ति आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, आए भी हैं, कईयों की वजह से हम लोग परेशान होते हैं। कोई लोग इतना परेशान कर जाते हैं कि हमारा 6 महीना खराब हो जाता है, कोई लोग इतना परेशान करते हैं कि साल खराब हो जाते हैं, और कोई लोग इतना परेशान करते हैं कि जीवन भी कई बार थोड़ा सा लगता है बहुत लंबा चला गया। लेकिन डोंट वरी, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने मन की खुशी को बना के रखेंगे और ऑटोमेटिकली मन खुश रहेगा इन चीजों को लेके। तो अभी हम आते हैं परिस्थितियों के ऊपर। परिस्थितियां क्या थी? लॉकडाउन आया, कोरोना आया, है ना? तो ये परिस्थितियां जीवन में आई भी थी ऐसी बड़ी सारी, आगे भी आएंगी भविष्य में, बट यू कैन नॉट चेंज। आप परिस्थितियों को जहां बदल सकते हो तो दुख मनाने की जरूरत ही नहीं, और जहां बदल नहीं सकते वहां भी दुख मनाने की जरूरत नहीं है। कोई आपके जीवन में घटना घटी, है ना, कोई भगवान को चला गया, प्यारा हो गया, और हमें थोड़ा परेशानी है, दुख है, बहुत होता है, देयर इज नो डाउट ऑन इट।
कोई बहुत बड़ी और घटना घट गई, बहुत बड़ा कोई पैसे का लॉस हो गया, है ना, या कोई केस हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया जो हमें यहां से हमारे दिमाग को खराब रखता है। तो अब हमें समझना है कि अगर हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन हो गए ना, या तो कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते हैं तो हमें दुख क्यों मनाना, हो जाएगा ठीक, कोशिश करेंगे ना। और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो दुख क्यों मनाना, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, क्या कर लेंगे, तो क्यों सैड होना है उसके ऊपर, दुखी नहीं होना है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत कीमती है, मूल्य है। इसको समझना है कि कैसे हम जीवन में अपने अपने मन को किस तरीके से चलाएं कि वो दुख और सुख की फीलिंग ना ले। अब आपको यह भी समझना है कि मैंने आज आपको बोला कि मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जिसके आपका मन जो है वो दुखी कम होगा, खुश ज्यादा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपके दुख कम कर दूंगा, है ना, मैं आपकी जिंदगी में कष्ट आएगा ही नहीं। इसका मतलब साफ साफ है, जीवन में परिस्थितियां आई थी, बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी आ रही हैं, बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी आएंगी भी, बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी। लेकिन परिस्थितियां वैसी ही हैं, लेकिन इसको हमारा उस परिस्थिति को लेने का नजरिया अलग हो जाता है। उसकी हमारे आगे एक चश्मा लग जाता है, जिस चश्मे से हमें पॉजिटिव ही दिखाई देता है प्रॉब्लम के अंदर भी, है ना। तो ये पहली चीज है हमें देखना। तो अब हमें समझ में आया कि हम व्यक्तियों को भी बदल नहीं सकते हैं और परिस्थितियों को भी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम कैसे फिर जिंदगी को जिए। तो इसका एक फॉर्मूला आपको लेना है, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। ओके, आप आई होप सभी लोग नोट्स बना रहे हैं, कोचेस भी नोट्स बना रहे होंगे, ये आपके बड़े काम आएगा। लोगों को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लीजिए। ये इसका एक फर्स्ट प्रिंसिपल है। परिस्थितियां जैसी भी हैं उसको मान लीजिए कि वो है, ऐसा नहीं कि क्यों आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, होता तो फिर क्यों नहीं, क्यों होता है ये हमारी जिंदगी में, कुछ तो है ना वो सिचुएशन हमारी जिंदगी में आई। तो हमें समझना है कि परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, भविष्य में इससे भी खराब आएंगी और भविष्य में इससे भी अच्छी आएंगी, लेकिन हमें इसको कैसे करना है, चीजों को देखना है, वो हमें देखना है। तो अभी हमने क्या देखा कि तीन चीजें थी, एक तो मेरा मन की परिस्थिति, दूसरा व्यक्ति जो हमें परेशान कर सकते हैं या खुश कर सकते हैं, तीसरा परिस्थितियां जो हमें परेशान करती हैं, खुश करती हैं। इन तीनों में दो चीजों को तो मैंने आपको डिक्लेयर ही कर दिया कि आप बदल नहीं सकते हो। आप व्यक्तियों को बदल नहीं सकते हो, उनके स्वभाव को नहीं बदल सकते हो, उनके बिहेवियर आपके प्रति नहीं बदल सकते हो। दूसरा मैंने बोला परिस्थितियां भी आप नहीं बदलते हो सकते हो समटाइम, है ना। तो किसको बदल सकते हैं फिर, एक ही चीज बची, किसको बदल सकते हैं बताइए, इसको बदल नहीं सकते ना, ये हमारे हाथ में है। तो अब हम किस तरीके से चीजों को लें कि ये परेशान ना हो और बहुत एक्साइटेड भी ना हो जाए जब बहुत सारी खुशियां आए, तो इसको नॉर्मल रहना चाहिए, राइट। हैप्पीनेस से भी ज्यादा अच्छा पीस होता है, पता है, मन की शांति, वो उससे भी नेक्स्ट लेवल है। हैप्पीनेस तो कभी आ गई कभी चलेगी, पीस हमेशा यहां बना रहता है, जिसको हम सीख के अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, राइट। अब हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं व्यक्ति। तो व्यक्तियों को लेते हैं कि व्यक्ति हमारे जीवन में, व्यक्तियों को हम जीवन में कैसे लें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये व्यक्ति हैं क्या, कौन लोग हैं। आपके परिवार के कुछ मेंबर्स हैं, आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली है तो चाचा ताऊ जो भी होते हैं वो हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, एनीबॉडी कैन बी व्यक्ति तो सारे ही हैं। अब हमें एक चीज सब बड़े इंपॉर्टेंटली समझना है कि हर एक बंदा, जैसे आपके भगवान ने आपको आपके परिवार में किसी को वाइफ बना दिया, किसी को हस्बैंड बना दिया, लेकिन ये सभी लोग एक आत्मा है जो जर्नी पे हैं। ये सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है, ये सभी लोग एक आत्मा है जो जर्नी पे हैं। सच है, हम सब लोग एक आत्मा है, सोल है, सबको मालूम है। बॉडी तो बॉडी आई, बॉडी के अंदर आत्मा आ गई तो बॉडी जिंदा हो गई, हम इंसान बन गए ना। लेकिन भगवान ने इस जन्म के लिए हमें किसी का पति बना दिया, किसी की पत्नी बना दी, किसी का बच्चा बना दिया, किसी के मम्मी पापा बना दिए। तो भगवान ने सिर्फ इस जन्म के लिए, अगले पिछले का अपने को मालूम नहीं है। तो इसका मतलब है हम ये जो जीवन जीने वाले हैं 70-80 साल, ये हमारी एक आत्मा है और इस जर्नी पे है, राइट। इस आत्मा की जर्नी पे, आत्मिक जर्नी पे, सोल की जर्नी में हर एक इंसान अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, अपने कर्मों को परफॉर्म कर रहा है। इतना सब एग्री करते हैं। तो जिस बंदों ने
अगर बुरे कर्म करे हैं तो आज उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और जिस बंदे ने जो आज अच्छे कर्म कर रहा है उसको आने वाले भविष्य में अच्छा मिलने वाला है। हम सब लोगों ने नियति वर्ड सुना है, नियति पंजाबी में उसको हुक्म बोलते हैं, है ना। तो गुरबानी में लिखा हुआ है कि हुक्म हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, मीन्स कोई भी बंदा इस धरती पे एक भी शख्स उसके हुक्म से बाहर नहीं है, उसकी नियति से बाहर नहीं है, जो भगवान ने हम सब लोगों के लिए तय करी है। तो अगर हमारे जीवन में दुख आते हैं तो ये नियति है। ओके, क्यों? कुछ ना कुछ रहा होगा पीछे पास्ट में, जो जाने अनजाने में किसी के साथ हमारा बुरा रहा होगा, या वहां से कुछ नेगेटिव वाइब्स आई होगी हमारी तरफ, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आने शुरू हो गए, राइट। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक इंसान एक आत्मिक सोल की जर्नी पे है, और वो जैसा भी परफॉर्म कर रहा है वो अपने कर्मों के कारण परफॉर्म कर रहा है। हम उसके पास्ट में किए हुए कर्मों को नहीं बदल सकते। अगर आपके घर में किसी का स्वभाव बहुत कड़वा है तो ऑफ कोर्स उसकी जिंदगी में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके कर्मों के अकॉर्डिंगली। और ये सॉफ्टवेयर, अगर हम बोले कि मेरे को ऐसा वाइफ क्यों मिला, ऐसा मेरे को हस्बैंड क्यों मिला, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, ये माता पिता समझते क्यों नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब लोग अपनी अपनी आत्मिक जर्नी पे हैं और अपने अपने कर्मों को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब देखो कर्मों का कैसा होता है, मैं आपको जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में आपको बताता हूं। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, बट जो मैं इन चीजों को समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जीवन को अच्छे से जी के जाना है यार। बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल लेके थोड़ी ना जाना है सारा दिन परेशान होके, खुशियों से रहना, ये दुख सुख चलते रहेंगे। ओके, तो अभी मुझे हमें समझना है कि अगर आपने बुरे कुछ कर्म करे हैं तो आज आपको उसको भुगतान करना पड़ेगा, और अगर आप आज भी बुरे कर्म कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में भी इसका बुरा आपके सामने आएगा। और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा हमारे साथ होगा, और अगर हम अच्छे कर्म आज करेंगे तो आगे भी अच्छा होगा। तो इसका मतलब है हमारे जीवन हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे सुख और दुख हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे जीवन में आते हैं। अब क्या किया हमने पास्ट में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सब चीजों के आंसर आपको नहीं मिलेंगे। कुछ चीजों के आंसर नहीं मिलते हैं इस धरती के ऊपर, लेकिन हमें समझना है कि ऐसा ही है, राइट। तो अब अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो ये है कि हमारे जो फॉर एग्जाम्पल कर्म कैसे काम करते हैं। अगर आपने पास्ट में बर्गर खाए, पिज्जा खाए, पार्टीज करी, ड्रिंक पिया, बहुत सारा मौज मस्ती करी, रेस्टोरेंट लाइफ जी, तो आज उन कर्मों का आपको भुगतान करना पड़ेगा एज अ ओवरवेट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, उठा नहीं जा रहा, थकावट है, शरीर साथ नहीं दे रहा, है ना। और अगर आपने आज अपने कर्म अच्छे कर लिए, खाना पीना ठीक रखा, डाइट अच्छा लिया, क्लब में आए, न्यूट्रिशन शेक लिया, और अच्छे से अपनी डाइट वाइट को ठीक किया, थोड़ा एक्सरसाइज किया, तो आने वाले भविष्य में आपके आज के कर्मों का फल आपको मिलेगा। आप फिटनेस पे चले जाओगे, आपको बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, एनर्जी लेवल उफान पे होगा, एंड यू विल बी लिविंग वेरी गुड लाइफ। तो ऐसे ये काम करते हैं कर्म हमारे। तो जब, और आपने गीता में भी सुना होगा, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, और भी धर्मों में, सब धर्मों में है कि आप नियति को बदल नहीं सकते, है ना। ऐसा आपने सुना है ना, नियति को बदल नहीं सकते हैं, जो नियति में है वो होगा। मैं आपको बोलता हूं उसको मीनिंग कुछ और है। आप नियति को नहीं बदल सकते हैं जो आपने पास्ट में कर लिया, लेकिन आप भविष्य की नियति को बदल सकते हैं आज के कर्मों से, ठीक है। तो अगर आप आज अपने अच्छे कर्म करेंगे तो आप आने वाले भविष्य को बदल देंगे। तो कर्म क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं माइंड हैप्पीनेस को समझना है, थोड़ा सा आपको भगवान, स्पिरिचुअल, इधर सोल, इधर जाना पड़ेगा, तब आप इसको खुश रख पाओगे, नहीं तो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे हम लोग। और ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही है यहां से किसी चीज को लेके, राइट। तो अब जो सिस्टम है, तो यहां पे अगर भगवान का क्या रोल है, यहां भगवान का क्या रोल है, क्योंकि मैंने बुरा कर्म करे मैं यहां पे उसको भुगत रहा हूं, मैंने अच्छे कर्म करे मैं उसको भुगतूंगा। भगवान एक न्याय का देवता है जिसका काम है कि गलत वाले को गलत मिले और सही वाले को सही मिले। भगवान अन्याय कभी नहीं होने देगा आपकी लाइफ के अंदर। तो भगवान का इतना ही काम है। भगवान कहाँ है, भगवान सबके अंदर है। हम सब लोग भगवान का अंश हैं, इसका मतलब हम सब लोग भगवान हैं। ये सृष्टि पूरी भगवान है, इसी से सब कुछ चल रहा है। इट इज ऑलरेडी अनफोल्ड हो रहा है यूनिवर्स। जो आप करते हो वो आपकी लाइफ में आता है। अब हम वापस आते हैं परिवार की तरफ, व्यक्ति के ऊपर। तो जो आपका व्यक्ति घर में आपको तंग करता है, जिसकी वजह से आप परेशान होते हो, ओके, एक चीज और समझनी है हमें, जो व्यक्ति आपके हिसाब से नहीं चलते आपके लिए वो बुरे हैं।
और जो व्यक्ति आपके हिसाब से चलते हैं आपके लिए वो अच्छे हैं, और जो व्यक्ति आपके हिसाब से नहीं चल रहा आपके लिए वो बुरा है, लेकिन लाखों लोगों के लिए वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली वो व्यक्ति बुरा नहीं है, लेकिन आपके लिए वो बुरा है क्योंकि आपके हिसाब से नहीं चल रहा। आपको आपके बच्चों पे गुस्सा कब आता है? जब वो आपके हिसाब से नहीं चलते। आप कहते हो पढ़ो, आप कहते हो अच्छे काम करो, आप करो ये करो, और वो बच्चे कुछ और कर रहे हैं, गेम्स खेलते हैं, तो हम वहां पे जाके इसको परेशान हो जाते हैं। आप अपने वाइफ से या हस्बैंड से कुछ और उम्मीद करते हो कि ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसे समझता क्यों नहीं है, लेकिन कुछ और तरीके से वो परफॉर्म करता है, तो आपको वहां पे आपका माइंड का हैप्पीनेस जाता है। तो माइंड का हैप्पीनेस जाएगा जब आप लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे कि ये ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके हिसाब से चले, और आप किसी को बदल भी नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आत्मिक जर्नी पे है और वो उसको परफॉर्म कर रहा है, जो भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि वो उस व्यक्ति के अंदर वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसके कर्म उसके सॉफ्टवेयर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो होना ही होना है, वो ऐसा बिहेव करेगा ही करेगा, उसकी जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। वो चिड़चिड़ा है तो होगा, वो गुस्सा करता है तो होगा, बिकॉज हम उसको नहीं बदल सकते, बिकॉज वो अपने कर्मों को परफॉर्म कर रहा है और उसका सॉफ्टवेयर चल रहा है। और इसको मैंने एक और डेफिनेशन दिया कि क्यों ना हम इसको ऐसा समझे कि सामने वाला एक चिप है, चिप के अंदर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो सामने वाला एक चिप है, ये इसको हम बदल नहीं सकते। इसको क्यों? इसकी नियति है ये, क्योंकि इसने जो किया हुआ है उसका भुगतान ये करेगा, तो इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन उसको नहीं हम बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। ये समझ के जो भी वो आपके साथ कर रहा है, आप खुश हो जाओ और बोलो पहली बात, मैं इसको बदल नहीं सकता हूं। दूसरा, ये अपनी आत्मिक जर्नी पे है, सोल की जर्नी पे है। तीसरा, ये चिप है, तो मैं अपने आप को बदल देता हूं कि मेरे को इसके साथ रहना है हमेशा जीवन में। कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है, अच्छा है, व्यक्ति बहुत अच्छा है वैसे, बट 2-3 मामलों में गड़बड़ है, कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं इसको ऐसे? घर में है, रिश्तेदारों में है, दोस्तों में है, कि ये जैसा भी है या जैसी भी है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि ये जो है इसको मैं बदल नहीं सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा चल रहा है। सिमिलरली आपके बच्चे, आपको लगता है आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें 24 घंटे, अच्छी गेम खेलें, वीडियो गेम में ना जाएं, पबजीज ना खेलें, गलत कुछ ना करें, लेकिन आपको यह भी सोचना है कि वो बच्चे जरूर हैं आपके, लेकिन वो भी एक आत्मा जर्नी पे है। पीछे क्या करके आए हैं आपको मालूम नहीं, उनके कर्म कैसे हैं आपको मालूम नहीं है। एक ही परिवार में 2 बच्चे, एक पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और एक चोर भी बन सकता है ना, ऐसा काफी एग्जाम्पल मिले हैं, है ना। सेम परिवार है, सेम संस्कार है, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपने पास्ट में किए हुए कर्मों की वजह से परफॉर्म करेगा और वैसा ही जीवन उसको मिलने वाला है। ओके, तो ये हमें समझना होगा अगर हमने व्यक्तियों को समझना है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यहां पे दिमाग में रखना है कि हम व्यक्तियों को नहीं बदल सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं इन चीजों को जब नहीं समझता था तो मैं परेशान रहता था। मैं बोलता था ये मेरा बच्चा ऐसा क्यों करता है, ये मेरी वाइफ ऐसे क्यों करती है, माता पिता ऐसी चीजों को समझते क्यों नहीं है, ये मेरा पड़ोसी ऐसा बुरा इंसान क्यों है, मैं ऐसा सोचता था। लेकिन आज मेरे को समझ में आता है सब कुछ अच्छा है, लेकिन हर कोई बंदा अपनी आत्मिक जर्नी को परफॉर्म कर रहा है और मुझे उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं। ओके, तो जब से मैंने ये समझने की कोशिश करी तो बहुत ही मेरे जीवन में बदलाव आया। मैं एग्जाम्पल भी देता होता हूं, है ना। मैं पहले बहुत गुस्से वाला था, एक तो मैं फौजी था, मेरे को इनडिसिप्लिन पसंद नहीं, मेरे को हर एक व्यक्ति एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन, टाइमिंग पे आना, टाइम पे जाना, लेना देना परफेक्ट रखना, प्रॉपरली डाइट न्यूट्रिशन इन सब का ध्यान रखना। तो मैं एक फौजी आदमी, मेरे को डिसिप्लिन लाइफ में चाहिए था, लेकिन ज्यादातर लोग डिसिप्लिन नहीं होते इस धरती पे, है ना। सब लोग अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन मैंने जब सब समझना शुरू किया तो मेरा जीवन ही बदल गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैंने पहले भी दिया था। मैंने एक बार फ्लाइट पे आ रहा था जयपुर से लुधियाना। मेरी आदत है, मैं किसी भी ट्रैवल में हूं ना, मेरे को सोने में बड़ा आनंद आता है। बस ट्रैवल शुरू हुआ, गाड़ी चली, फ्लाइट उड़ी और सो जाओ आराम से। और फिर कोई मेरे को डिस्टर्ब करता था, मैं एयर होस्टेस को बुलाता था, एक्सक्यूज मी, इधर आओ प्लीज, ये जरा ठीक कराओ, मेरे को आराम करना है, आई डोंट वांट दिस डिस्टर्बेंस। ओके, तो मैं बड़ा ऐसा आदमी था। तो क्या हुआ, तो मैं थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस को बोलता था, ये क्या है, इसको ठीक कराओ, ऐसे थोड़ी ना होता है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले दिमाग यहाँ खराब होता था किसी भी छोटी छोटी चीजों को लेके। लेकिन जब मैंने इन सब चीजों का थोड़ा सा नॉलेज हासिल किया, तो एक बार मैं आ रहा था, तो मेरी सीट के पीछे एक बच्चा बैठ के ना, मेरी सीट के पीछे ठा ठा पैर मार रहा है, जोर जोर से मार रहा है। मैं सो रहा हूं और वो ठा ठा पैर मार रहा है और मेरे को डिस्टर्ब इतना हो रहा है। लेकिन अभी मैं थोड़ा बदल चुका था, चीजों को समझ चुका था। तो मैंने क्या किया,
मैंने बच्चे की तरफ देखा, स्माइल किया, और मन में क्या सोचा, चिप ही ऐसी है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, बच्चा है, शरारतें ये नहीं करेगा तो उसकी मम्मी शरारतें करेगी, तो ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। वो करता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से देखा उसको, फिर से वो ठा ठा कर रहा है, फिर से वो मेरे सीट पे प्यार मार रहा है। मैंने उसकी मम्मी को देख के स्माइल किया, मैं कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी चिप लेके आए हो आप साथ में, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम जीवन जिंदगी में जी रहे हैं, तो हमारे आसपास बड़े सारे सॉफ्टवेयर घूम रहे हैं, अपनी आत्मिक जर्नी पे हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना होगा, राइट। उसी दिन मैं नीचे उतरा फ्लाइट से, तो टैक्सी वाला, जैसे मैंने कैब वाला किया, मेरे को अपने क्लब में आना था। तो मेरे को अपने क्लब में आना था, तो क्लब में जैसे ही मैं पहुंचा, सॉरी, जैसे मैं उसकी टैक्सी में बैठा, वो बंदा शुरू हो गया, वो इतना बोल रहा था, सर आप कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, मेरा मालिक ऐसा, मेरी जॉब ऐसी, मैंने छोड़ दिया था, मेरा वो है। मैं बोला यार मैं थक के आया हूं, ये क्यों बोल रहा है इतना सारा। ये पहले वाला चरणजीत सिंह था। लेकिन दूसरे वाले चरणजीत सिंह ने क्या बोला, ये नई चिप मिल गई हमें, नया सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसको सुनते हैं, मजा आएगा, जरा देखे क्या क्या बोलता है ये, है ना। तो मैंने उसकी सारी बातें सुनी, सुनता गया, मैं हूं करता गया, मुझे मजा आना शुरू हो गया। अदरवाइज अगर मैं पुराना चरणजीत सिंह होता तो मैं बोलता रोक टैक्सी, या तो चुप कर और मेरे को छोड़ के आ, या तो, और मैंने बोला नहीं चल। उसको मैं क्लब में लेके आया, उसका मैंने फैट चेकअप किया, उसको शेक पिलाया मैंने टैक्सी ड्राइवर को, मतलब मेरे को इतना मजा आया उसके साथ। तो चीजों को अगर हमने समझना शुरू कर दें तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं, राइट। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। अब इसी व्यक्ति को दूसरे तरीके से लेते हैं। आपस कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो कभी कभी कोई गलत कमेंट करता है, कभी कभी कोई गलत कमेंट कर देता है ना, तो क्या करना चाहिए? अगर कोई गलत कमेंट कर दे तो कई बार तो हम सारी सारी रात नहीं सोते, उसने मेरे को ऐसा बोल कैसे दिया, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, उसने हिम्मत कैसे करी, सबके सामने पब्लिकली लिख दिया कि आप ऐसे हो। तो यहां पे आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज, आपको किसी ने बोला आप गधे हो, तो पहले तो चेक, आपको बिलीव है कि आप गधे हो, पहले तो ये चेक कर लो। आपको किसी ने बोला कि आप गधे हो, तो अगर आपने रिएक्ट किया तो इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप गधे हो, ठीक है। और अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो क्या करना है, डिलीट एंड ब्लॉक, उस बंदे को डिलीट करो, ब्लॉक करो। या अगर वो बंदा सामने खड़ा है तो उसको बोल सकते हो, कहां से यार, मैं तो इंसान हूं, चरणजीत सिंह मेरा नाम है, मेरे ये हाथ हैं, ये मेरी बॉडी है, आपको गधा कहां से दिखाई दे रहा है? छोड़ो, ऐसा नहीं होता है, आई एम ए पर्सन, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है समझने की कोशिश करें कि लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, यहां हाथ रखना है और बोलना है इसको अंदर नहीं जाने देना, क्योंकि इसके अंदर नहीं गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो इसके अंदर ही, हैप्पीनेस कहां है, सैडनेस कहां है, इधर ही तो है। जब इसके अंदर ही चीज नहीं जाने दोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ भी आपके जीवन में घट जाए तो उसको आया और गया कर दो, इसको लेके मत बैठो, है ना। अगर लेके बैठेंगे तो कितना प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब आप जो है, मान लो ये अफ्रेश का गिलास भरा हुआ है, आपने उठाया, कोई ज्यादा वजन नहीं है इसका, है ना, लेकिन अगर आप इसको 1 घंटा उठा के रखोगे तो